हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली नवयुति का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कोई एक इंसान जब एक अंधेरे कमरे में बैठकर जो विंग की बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, शायद इसीलिए कि विंग उस केस से बहुत इंटरेस्टिंगली जुड़ते जा रहा है। शायद वो उसके लिए खतरा होने वाला है, इसलिए वो विंग को थोड़ा नुकसान पहुंचाना यानी कि हार्म या बोल सकते हैं वार्निंग देना चाहता है। और दूसरी तरफ वे अपने बच्चे को ढूंढते हुए लैंड मैंशन आ चुका था और लैंड मैंशन पे आके वो देखता है कि जो हमारा लानबाग जी है उसे पैनिक अटैक आ रहा है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वांग जी का इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ही ठहराता है। वो सोचता है कि क्या वांग जी का इस हालत के पीछे वही है, यही सोचता है और हाँ, वो वहीं पर रुक जाता है। अब आगे आप ना जो विंग है वो देखता है अपने सामने वांग जी उस बच्ची को अपनी करीब यानी कि अपने गले से लगाते हुए सो जाता है और विंग सिर्फ उसे उस नजारे को देखे जा रहा था। पता नहीं उसकी आंखों में कुछ तो था, तो चुभ रहा था, पर वो खुलकर कह नहीं सकता है कि वो क्या सोचता है। वो सिर्फ अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ सोचते सोचते उसे कब आंख लग जाती है खुद उसे एहसास नहीं होता, वो सो जाता है और ऐसा ही ये रात बीत जाती है। अब दूसरी ओर जो लैंड मैंशन यानी कि हमारे जियांग मैंशन है, वहाँ पर मैडम यूं बैठी हुई थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे, चैंग अपने कमरे में और यानली वो जिन परिवार में वापस चली गई थी। अब सिर्फ हमारी जो मैडम यू है हुई थी, वो बैठी हुई थी। वो ना सिर्फ सामने की तरफ देख रही थी। तभी जो हमारा जो फैनमियान है वो आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ यू, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें कैसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? तो एकदम जो फैनमियान है वो देखते हैं, नहीं, पर क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बैठी हुई हो? बीइंग अब तक नहीं आया है, वो अभी भी लैंड मैंशन में ही है। तो एकदम जो फैनमियान है वो सीरियस मोड में आ जाते हैं। तो अब क्या करने वाली हूँ? जो ना यू एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है जैसा सोचा था वैसा ही होगा। मुझे अब कुछ बात नहीं करनी है। चलो हमें बिछाना होगा, कल सुबह वो आ जाएगा। उसे पता है कि मैं बेजिया के बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो सुबह सुबह उसे लेकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे ना, ऐसा बोलते हैं। तो फिल्म ठीक है कहते हुए यू को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही ना ये रात बीत जाती है और जो हमारे जो खुरन है वो पूरे रात नहीं सोए थे। वो अपने जो डिटेक्टिव है उसे एकदम बोल रहे थे कि जल्दी बताओ, क्यों नहीं पता लगा पा रहे हो कि क्या हुआ था। जब भी वो डिटेक्टिव क्या कह रहा था कि सर, हम भी कितना कोशिश कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था, पर ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर ऐसा कुछ हाइड कर रहा है, इसलिए हमें अब तक कुछ पता नहीं लगा पा रहा है। पर ट्रस्ट मी सर, मैं सब कुछ जल्द से जल्द आपको सबूत के साथ यानी कि ठोस सबूत के साथ ला कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देता है। तो यही सोचकर जो कुरन पूरे रात नहीं सोए पाए थे और अपनी जो वांग जी के बारे में फिक्र करते हुए ऐसा ही उनका रात भी बीत गया था। अब ये मॉर्निंग सुबह पहले तो हमारी वांग जी उठता है। वांग जी उठता है और देखता है अपने सामने, वो बहुत हैप्पी था। उसे कल की सारी बात याद होती है। वो बहुत एक बड़ी सी स्माइल करता है। स्माइल करते हुए पहले तो उस बच्ची की यानी कि बेचिया के फोरहेड पर एक किस करता है और उसे क्रॉस करते हुए विंग के फोरहेड पर एक किस करता है। यही तो मैं भी चाहता था, एक हैप्पी फैमिली मेरी विंग के साथ। अभी भी मेरे पास मौका है। मैं जानता हूँ कि मेरा विंग अभी तो मुझसे प्यार करता है, वो भी बहुत ज्यादा। और हाँ, वो नाराज है। शायद उसका नाराजगी भी जायज है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था, इसके चलते वो मेरे ऊपर इतना नाराज है। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा, बस मुझे वो एक मौका दे दे अपनी सफाई कहने के लिए। उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, पर मैं उसे बोल नहीं सकता, उसे खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। हाँ, बस वो मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए बस।
ऐसे ही देखते हुए मैं अपना अपना पूरा जिंदगी भी गुजार लूंगा, बस मेरा विंग मेरे पास होना चाहिए, ऐसा बोलता है। वो विंग के पास जाता है, विंग की हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग विंग, आई लव यू सो मच। यू नो ना, तुम्हारा लैंसर तुमसे कितना प्यार करता है। क्यों विंग, मेरी बात को समझते क्यों नहीं वो? हाँ मैं मानता हूँ, तुमने मेरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है और मैं बार बार तुम्हारे उस ट्रस्ट को तोड़ा है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है विंग, पर ट्रस्ट मी ना, एक ही मौका दे दो, एक बार। मैं चाहता हूँ हम जिस तरह भी हैं उसी तरह पूरा लाइफ लॉन्ग रहे, एक आपकी फैमिली की तरह। क्या मुझे एक मौका नहीं दोगे विंग? क्या नहीं दोगे विंग? बहुत दर्द होता है विंग, इस दिन पे बहुत दर्द होता है जब तुम्हारी इन आंखों में मेरे लिए प्यार ना देखकर, उसमें पूरा कोल्डनेस देखकर मुझे बहुत दर्द होता है अपने सीने पर, बहुत ही ज्यादा। विंग एक बार तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो ना, उसके बाद तुम जो भी बोलोगे जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। आई लव यू सो मच विंग, ऐसा बोलकर उसके फोरगन पर एक किस करता है और अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसी बीच हमारा विंग उठ चुका था, वो सब कुछ सुन रहा था। वो अपने आँख से एक बूंद आंसू उसकी आँख से लुढ़क जाती है। वो पूछता है, नहीं वांची, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि वापस मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर ले। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है और अब मैं वापस टूट नहीं सकता, और इतनी दूर आकर तो बिल्कुल नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जल्द उठता है और अपने आप को एकदम रेडी करता है, और वो जल्दी से अपनी बेटी को भी अपनी बाहों में उठाता है। वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी जो वांगजी का जो वॉशरूम है डोर का खुलने का आवाज आता है, तो जो विंग है एकदम स्टिफ खड़ा हो जाता है। वांगजी एकदम स्पीड में आता है विंग की तरफ, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। जब जो विंग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है वांगजी, मुझे आप ही जाना है। तो वांगजी ना एकदम से अपने बहुत करीब करता है, उसके चलते ना जो उसके हाथ में जो वेजिया थी एकदम लड़खड़ा रही थी। तो जो वांगजी बोलता है, देखो विंग, तुम बच्चे को फट कर देते हैं, ऐसा बोलकर वो वेजिया को एकदम अपने हाथ में लेकर उसे बेड पर वापस सुला लेता। और जो विंग है वो देख रहा था, वो बोलता है, क्या कर रहे तुम आंटी, तुम पागल हो गई क्या? छोड़ो हमें हमें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी बोलता है, नहीं नहीं जाने दो, बहुत दिनों बाद तो मेरे हाथ आए विंग, मैं तुमसे बात करना चाहता, एक बार तो मेरी बात सुन लो ना। क्यों नहीं सुनते विंग? एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। क्यों नहीं? ये ना एकदम हंसता है, बोलता है, अच्छा आई लव यू, तुम्हें पता है उसका मीनिंग भी क्या है? तुम ना दिल को तोड़ना चाहते हो, तुम उसके साथ प्ले करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, उसे एकदम खोखला कर देते हो, तोड़ कर रख कर उसे एकदम नीचे गिरा देते हो। यही ना जैसा तुमने मुझे तोड़ा था, और मैं वो पहले का बीइंग नहीं रहा, तो अब मुझे क्या करना चाहते हो? देखो मांगजी, मुझे जाना होता, पर हाँ मॉम, मॉम मेरी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, वो बहुत इंतजार करती है। और हाँ, अब तो पूरा रात हम नहीं गए होंगे, अब मॉम को सुबह सुबह वेजे को नहीं देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। वो वेजे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं नहीं यहाँ पर रुक सकता, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तभी जो वांगजी ना उसे एकदम खींचता है और एकदम दीवार के साथ पिन कर देता है। वांगजी के इस एक्शन से जो हमारे विंग है एकदम फ्रीज हो गया था, वो सिर्फ ना बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। तो वांगजी बोलता है, हाँ तुम जाना चाहते हो, जाओ विंग, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर एक बार तो मेरी कहना सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, एक बार तो मेरी बात सुन, मेरी आंखों में देखो ना विंग, तुम्हें क्या इसमें झूठ नजर आती है? ऐसा बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग भी एक मिनट के लिए उसकी आंखों में खो गया था, वो इतना खो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी इस मौके का फायदा उठाते हुए विंग के बहुत करीब जाता है और उससे
लिप्स में अपना लिप्स छोड़कर उसे एकदम पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। सिर्फ बीइंग एकदम डफ और क्लिन सिर्फ देख रहा था। मुझे कुछ समय लगता है कि उसे होश में आने के लिए। जैसे ही उसे होश में आता है ना, वो देखता है कि वांगजी उसे किस करता है। विंग उसे एकदम झटके से अपने आप से दूर करता है और एकदम तुरंत वेजिया को अपने हार में लेते हुए वो वहां से एकदम भागकर चला जाता है। तो विंग वांगजी बोलता है, विंग इसका मतलब अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे पास अभी भी चांस, मैं तुम्हें अपने पास वापस ला कर ही रहूंगा। और हाँ, इस बार मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है। मुझे लगता था कि तुम्हें पता है, जब भी तुम्हारी मॉम तुमसे रूड बिहेवियर करती है, यहाँ पर सबको पता था कि तुम्हारी मॉम कैसी है। मुझे गुस्सा आता है उन पर क्योंकि वो कैसे मेरी विंग को हर्ट कर सकती है। और तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा आता है विंग, जो औरत तुमसे इतना ज्यादा नफरत करती है तुम क्यों उनके साथ इतना अटैचमेंट फील करते हो। पर फाइनली आज मुझे पता चल गया कि वो इंसान ही तुम्हें आज दिन तक प्रोटेक्ट किया है इन सब से। और हाँ, तुम्हारा इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा कंसर्न भी जायज है। और हाँ, अब वो सारा प्यार, वो कंसर्न अब मैं खुद के लिए चाहता हूँ। वे खुद के लिए चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करो, मुझसे सिर्फ मुझसे बिलोंग करो। मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं बांट सकता, नहीं किसी के साथ भी नहीं। शायद वो तुम्हारी खुद की मॉम ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता जैसा प्यार तुम सिर्फ मुझसे करो, ना कि किसी और से। मुझे जलन होती है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, उनके लिए कंसर्न दिखाते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तुम्हें पता है, मैं खुद के भाई से तक भी जलन महसूस करता हूँ। जैसे मेरा भाई तुम्हारे सर को सहलाते हैं, तुमसे इतना ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई भी आज तक तुम्हारे कांटेक्ट में थे। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एज अ ब्रदर। मैं उनसे पसंद करता हूँ, फिर भी तुम्हारे करीब उन्हें इतना करीब आना मुझे पसंद नहीं है मीन, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेके जाऊँ और एक कमरे में बंद कर दो ताकि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, मेरे साथ। तुम, मैं, वेजिया, सिर्फ हम तीनों रहे और कोई नहीं। ऐसा बोलकर एकदम अपनी मुट्ठी को कस देता है। और हाँ, यह दिन भी जल्दी आएगा। ऐसा बोलकर वो एकदम नीचे चला जाता है। नीचे जाता है कि वहाँ पर पहले से ही जो डाइनिंग टेबल पर लैनकुरन बैठे हुए थे, लैनकुरन जो वांगजी को देख रहे थे या वो लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कि आज जो वांगजी का मूड एकदम लाइटली है, थोड़ा हैप्पी है। तो जो हमारा कुरन है वो मन में कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब तुम खुश हो। मैं भी तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। पिछले बार जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से भी शायद तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ वांगजी, सब कुछ। तुम्हारा अंकल को थोड़ा सा वक्त दे दो सब कुछ ठीक करने के लिए। और हाँ, माफ भी कर दो ना, माफ भी कर देना जो कुछ भी अगर मेरी वजह से हुआ होती। मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा मेरे साथ मेरी वजह से मेरी नेफी को इतना ज़्यादा हर्ट होगा। मुझे नहीं पता था। मेरी एक गलती नहीं सब कुछ गड़बड़ करती। शायद मैं उस वक्त ऐसा नहीं कहता, फिर भी मुझे जानना है। और वो इंसान क्यों नहीं बता रहा है मुझे अब तक। ऐसा बोलकर वो अपने सर को पकड़ता है। तभी जो क्विंसू है और लैंसी चन दोनों नीचे आते हैं। वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब लोग ना शांति से बैठकर खा रहे थे। जैसे ही खाना खत्म होता है तभी जो क्विंसू है बोलती है, सुचान, क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे? मैं यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं। सभी जो सुचान है, ठीक है हम बाहर जाएंगे, हाँ हम बेजिया सबको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो उनसे बोलते हाँ तब तो बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर वो बस रहे थे। तभी जो कुरैन है वो एकदम कांपते बोलते, घूमना जाना चाहते हो, ठीक है, पर याद रखना सिचन, शाम से पहले इसे घर छोड़ देना। और हाँ, तुम अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाओगे। ऐसा बोलते हैं। सिचन तो मुंह बनाते हैं फिर भी मान लेते हैं, ठीक है अंकल। ऐसा बोलकर वो मान लेते हैं अपने अंकल की सारी बातें। और जो हमारा वांगजी ये भी सुनता है कि वेचे भी वहाँ पर आएगी तो उनके पास अभी मौका है उसके साथ टाइम बिताना। ऐसे बोलकर वो अपने मन में खुश हो जाता है। और दूसरी ओर जो हमारा वो वेजिया को लेकर जियांग मेंशन चला गया था। जियांग मेंशन में सामने जो यूं बैठी हुई थी
वो विंग से कुछ भी नहीं बोलती कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोलती। वो विजय को अपने हाथ में लेती है। जैसे ही विजय अपनी अपनी ग्रैंडमा के हाथ में आती है, वो एकदम अपनी आंखों को खोलती है, ग्रैंडमा ऐसे बोलते हुए हक कर लेती। जो यू भी बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए उसे अपनी और ज्यादा बहुत ही होल्ड कर लेती है। बोलते चलो हमें फ्रेश अप होना है और हाँ हम कहीं घूमने चलते हैं ना बच्चा, ऐसा बोलते हैं। तभी जो विजय बोलती है हाँ ग्रैंडमा हम घूमने चलेंगे, ऐसा बोलकर वो भी जल्द से जल्द अपने कमरे में चले जाती है। वहां पर अब मैडम यू और जो विंग खड़े थे। जो मैडम यू बोलते हैं अब तुम कहाँ जाने वाले। जो विंग बोलता है मॉम मुझे विंचिंग किंग केस के बारे में कुछ तो पता चला है, अभी हम यहाँ पर नहीं रह सकते मॉम। मुझे आज मैं क्या बोलते हैं आज से कुछ दिनों के लिए मैं बहुत बिजी रहूंगा मॉम, क्या आप विजय को संभाल सकते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा मॉम। तो यू बोलते हैं ठीक है, ये एक बात हुई, वो मेरी ग्रैंडचाइल्ड है, मैं उसे नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगी, तुम जाओ और हाँ अपना भी ध्यान रखना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी चला जाता है। तो मैडम यू कुछ सोचती है और स्माइल करते हुए किसी को फोन करती है, इसको नहीं यानी कि जो जिन एक्शन को फोन करते हो बोलते हम ना रेजिया को लेकर आज थोड़ा घूमने वाले हैं, क्या तुम भी ज्वाइन होंगे, ऐसा बोलती। तो जिन परिवार भी बोलते हाँ हम भी ज्वाइन होंगे, ऐसा बोलकर सब लोग पिकनिक के लिए चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जैन मेंशन में जो विंग है वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और अपनी बेटी के पास जाता है, बोलता है हनी अब मुझे अपने ऑफिस में कुछ काम है, इसके चलते मैं तुम्हारे साथ बहुत वक्त नहीं बिता पाऊंगा। बेबी तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना, तो समझो ना प्लीज प्लीज, अपने डैड को ना बहुत ज्यादा काम है, जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना हम दोनों बहुत जगह ना घूमेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चे बोलते ठीक है ठीक है, अब तो मेरे पास दो अंकल्स हैं और आंटी भी हैं, ग्रैंडमास है, ग्रैंडपा भी है, मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है डैड, ऐसा बोलकर वो विंग को बाय कहती है। वे जिया ना अपने जो ग्रैंडपा यानी कि फिनमियन के पास आकर बैठकर खाना खाना शुरू कर देती है। तो विंग सबको अलविदा कहते हुए अपने हेडक्वार्टर के लिए चला जाता है और हेडक्वार्टर पे अब वो वहां पर जो विंग अपने दोस्तों के साथ और अपनी चीफ के साथ बैठा हुआ था। चीफ बोलते हैं क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ। तो विंग बोलता है हाँ कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है, हम जो फिर असली गुनहगार है उसके करीब पहुंच चुके हैं, बस हमें 2 सबक की जरूरत है, जैसे ही हमें मिल जाएगी ना हम उसे पकड़ लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चीफ, ऐसा बोलते हैं। तो चीफ भी अपने सर को हिलाते हैं, ठीक है अगर तुम्हें मिल गया तो अच्छा ही है, ऐसा बोलकर चीफ ना वहां से उठकर चले जाते हैं। तो जो वहां पर जुशियन है बोलता है विंग तुम्हें क्या लगता है ये इतनी सिंपल बात है। तो विंग ना एकदम खड़ा होता है, बोलते हैं नहीं जितना ये इसी दिखता है उतना इसी नहीं, फिर भी हमें उसे पकड़ना होगा, तुम जानते ना अगर हम उसे छोड़ देंगे तो ये कितना बड़ा इशू हो जाएगा और वो ऐसा ही किसी और के साथ भी कर सकता है, हमें जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करवाना होगा। तो शियन बोलता है ठीक है बॉस, अगर तुम इसमें कुछ मदद चाहते हो तो विंग बोलता हूँ जैसा मैं कह रहा हूँ ना बस वैसे ही करते जाओ, बस वही मेरे लिए काफी है और हम कुछ भी मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमारे प्लान के मुताबिक हो ना, वही बस हमारे लिए काफी है, ऐसा बोलते हैं। तो शियन है ठीक है, ऐसा बोलकर वो अपने कामों में थोड़ा बिजी हो जाते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी होता है ना हमें थोड़ा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और अब दूसरे को चैनल सब लोग तैयार होकर विजया के साथ अब पिकनिक के लिए आ गए थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यू को भी अपना ऑफिस संभालनी थी, इसलिए वो थोड़ी देर तो सही अपनी जो ग्रैंडचाइल्ड है उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। और जो शेंगसा था वो बहुत ज्यादा इन दिनों ना बहुत ज्यादा एडिक फील कर रहा था, इतना ज्यादा परेशानी, इतना ज्यादा सवाल जवाब, बहुत कुछ पता चला है, तो इसके चलते वो भी थोड़ा परेशान था। तो वो भी अपना मूड को थोड़ा नाइट करवाना चाहता है, इसलिए वो भी सबके साथ आ गया था। जैसे सब लोग पिकनिक स्पॉट में आ जाते हैं वहाँ पर अभी यानी कि फेनमियन की फैमिली और जिन फैमिली और सिचार और क्विंसो भी आ गए थे।
सब लोग बैठ कर बातें करते हैं, खेलते हैं पार्क पर, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और वेजिया भी मस्ती कर रही थी, बहुत किलकिलार कर हंस रही थी, सबके साथ टाइम बिता रही थी, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। और हाँ, जानबूझकर वो प्रिंस को छेड़ रही थी। और इसके चलते जो क्विंसू है वो अनाइंग हो रही थी, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो इस लिटिल डेविल को मिस जो कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और जो वांगजी है वो दूर रहकर ना सब कुछ देख रहा था, उस बच्ची किस तरीके से खिलखिलाकर हंस रही है, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी पास जाकर बैठकर उस बच्ची के साथ खेलना चाहता है, पर वो नहीं खेल सकता। वहां पर चेंग है और उसका ब्रदर, और उस ऊपर से उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ या कहो वे की मॉम बैठी हुई थी, जिससे वो वहां पर जाने का रिस्क नहीं उठा सकता, नहीं तो उसका लेने का देना पड़ जाएगा। इसलिए वो वहां पर बैठ जाता है, सिर्फ देख रहा था उस बच्ची को। वो बच्ची ना बहुत ही खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी ना वो खेलते खेलते कुछ दूर चली जाती है। उसका फायदा उठाते हुए हमारे वांगजी भी वापस चला जाता है। वो वांगजी को देखते बोलती, अंकल, अंसम अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी बोलता है, बस प्रिंसेस थोड़ा काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ पर गुजर रहा था, मैंने तुम्हें देखा, क्या तुम अकेले आई हो बेटा? तो बोलती, नहीं, मैं ना फैमिली के साथ आई हूँ। और डैड कह रहे थे वो बिजी चल रहे हैं, इसलिए मैं ग्रैंडमा अंकल के साथ आ गई, ऐसी बोलती है। तो वांगजी ना बोलता है, उसकी फोrehead पर किस करता है और बहुत ज्यादा चॉकलेट्स देता है। बोलता है, अच्छा लगा प्रिंसेस को? तो वो ना क्या बोलते हैं, एकदम बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल, थैंक यू सो मच। ऐसे बोलकर वो वांगजी की दोनों गाल पर किस करती है और बाय करती है। वांगजी बोलता है, ये क्या फीलिंग है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा साथ रह मैं क्यों इतना वार्म फील करता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे कितना भी ज्यादा परेशानी क्यों ना हो, तुम्हें देख लेता हूँ ना, दिल को एकदम ठंडक पहुँचती है। ऐसे लग रहा था कि तुम खुद मेरी ही बेटी हो। हाँ, मेरी बेटी होगी ना, क्योंकि तुम विंग की बच्ची हो। विंग का जो भी है वो मेरा है ना, तो तुम मेरी ही बच्ची, सिर्फ मेरी बच्ची हो बेटा। काश वो दिन भी जल्दी आ जाए, मैं तुम्हें पूरे हक से कह सकूं कि तुम मेरी बेटी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करके जा रहा था। और ना ऐसे ही अब कुछ दिन बीत रहे थे, और इस दिन के चलते जो मैडम अपनी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। उन्हें अब एक क्या बोलते हैं, कंपनी को संभालना था, और फिर और जैंग भी अब बिजी हो गए थे। उन्हें भी कमल का जो जैंग कंपनी है उन्हें संभालना था, और मैडम वो बिजी हो गई थी। और ये दोनों भी अब सिर्फ ना यानी के पास ही ज्यादातर विंग की बच्ची रहती थी, विंग की बच्ची, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। यानी थोड़ा फ्री थे अपने घर में, अपने जो सासू माँ के साथ, इसलिए ज्यादातर ये चीज ना जिन मेंशन में रखती है। इसके चलते जिन मेंशन बहुत ही खुशनुमा माहौल बन चुका था, क्योंकि एक बच्चे घर पे आ जाते हैं ना, वो एक मोहल्ला एकदम बहुत ही शोर शराबा वाला बन जाता है ना आसानी से। तो ऐसा ही हाल जिन फैमिली में भी हो रहा था। जैसे ही बेचिया उनकी लाइफ में आई, उनका जो जिंदगी है बहुत ही लाइवली होने लगी। और हाँ, ज्यादातर जिन दुश्मन ना बेचिया के साथ टाइम बिताता है, और मास्टर जिन और मैडम जिन भी ज्यादातर बेचिया को अपने साथ ही सुनाते थे। हालांकि जो मैडम ही नहीं इसके लिए कभी परमिशन नहीं देती है, क्योंकि वो बेचिया को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे अपने खुद के बच्चे के साथ क्यों ना हो, वो नहीं शेयर करती, क्योंकि बेचिया उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता था कि वो उनकी जो फ्रेंड है या कहो उनकी ब्रदर, उन दोनों की फोटो कॉपी लग रही थी, क्योंकि विंग भी उन दोनों की फोटो कॉपी है। और ये बच्ची, ये तो पूरा विंग की फोटो कॉपी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर इस बाल रख देना उस बच्ची के सर पे, बाल को हटाकर कोई विग लगा दे, तो वो विंग की तरह लगी थी। इसलिए सब लोग ना उस बच्चे से बहुत अटैचमेंट थे। और हाँ, रोजी भी मौका ढूंढता है रहता है कि वो बेचिया के साथ टाइम बिता पाए, क्योंकि इन दिनों विंग अपने काम में बहुत बिजी चल गया था। और दूसरी तरफ हमारा जो लैंडकोरन थे, वो
क्या बोलते हैं, उस इंसान को फोर्स कर रहे थे कि हाँ जल्द से जल्द पता लगाओ कि उस वक्त क्या हुआ था, मुझे जल्द से जल्द दान जानना है। कितना दिन हो गया। और हाँ, जैसे जैसा टाइम बीत रहा है मैं बहुत डर रहा हूँ। जैसे ही 21 साल हो जाएगा विंग चला जाएगा। विंग चले जाने से पहले ही मुझे ये सब कुछ सॉल्व करना है, जल्द से जल्द मुझे ला कर दो। तो इंसान बोलता है जो जी सर, बस मुझे एक दिन का मौका दीजिए, बस आज का दिन, पूरे दिन, आज का पूरा दिन ऐसे ही पूरा शाम होकर सुबह 10 बजे तक मैं आपको सारा रिपोर्ट लाकर दे दूंगा। कल सुबह 10 बजे आखिरकार आपके नेफ्यू के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था मैं आपको पूरा तो सबूत के साथ दूंगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ पता चला है गाइस। तो बस मैं उसे यकीन करना चाहता हूँ, क्या बोलता हूँ कि मैं उसे एकदम, वो सही बात है उसे जानना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यकीन हो जाएगा वो बात सही है मैं आपको बता दूंगा, कल का दिन इंतजार करिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसलन भी सर को नोट कर देते हैं और बोलते हैं बस कल के दिन पहुंचे, कल के दिन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बोलकर वो अपनी एक रिलीफ की सांस लेते हैं। दूसरी ओर एक काले कमरे में वो इंसान बैठा हुआ, जो इंसान था वो बोलता है मैं चाहता हूँ कल सुबह उस बच्चे को कुछ क्या बोलते हैं, उस बच्चे को उड़ा दो ना, तब जाकर वो इस केस से पीछे हटेगा। तभी जो इंसान जो खड़ा हुआ था बॉस वो छोटी, तो वो बच्चा, वो जो इंसान बैठा हुआ था वो बोलता है नहीं, छोटी बड़ी नहीं बात है, वो उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो वेविशियन, इसलिए हमें पहला टारगेट उस बच्ची को बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो इस केस से बाहर होगा, तब जाकर हम हमारा काम एक्सक्यूट कर पाएंगे। इसलिए पहले उसे इस रास्ते से हटाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बच्ची को ही नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि वो बच्ची है, फिर भी उसकी फादर को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था, तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। वो आ गया इस काम पर तो उसे सब सजा मिलनी थी ना, कि हमारे पीछे आने की उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो उसे अपनी गलती की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, इसलिए उसकी पनिशमेंट उसकी बेटी के जरिए उसे मिलेगा। ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। जो जो इंसान था बोलता है ओके बॉस, कल हम उस बच्चे को उड़ा देंगे, अब कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। जो इंसान बैठा हुआ था वो ठीक है बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। बोलता है देखना देखा विंग, या बोलूं विभूषण, आप कल कैसे बचाओगे अपनी बेटी को। बेचारी बच्ची, मैंने देखा वो कितनी प्यारी प्यारी लग रही थी, पर क्या करें, अपनी फादर की गलती की सो सजा उसे मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। और उस दिन पता नहीं क्यों फिंग को नींद ही नहीं आ रहा था। वो आज अपने हेडक्वार्टर पे नहीं रुकता है, बल्कि वो जैम मिशन आ जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो एकदम जल्द से जल्द अपने कमरे में आता है। वो देखता है कि वे जिया वहाँ पर बैठी हुई थी अपनी मॉम के साथ। तभी उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ विंग, तुम ऐसा उदास क्यों कर। तभी वो जाता है अपनी मॉम के पास और उस मॉम की गोद पर सर लगकर बोलता है मुझे पता नहीं है मॉम क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है मॉम, मुझे बहुत अच्छा अजीब महसूस हो रहा है मॉम, मुझे बहुत ही सफोकेटिंग हो रही है मॉम, ऐसा बोलता है। तभी यूं बोलते कुछ नहीं होगा, क्या होगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, देखो हम सब ठीक है, फिर क्यों परेशान हो रहे। तभी विंग बोलता है नहीं तो यही तो नहीं पता है मॉम, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मॉम, ऐसा बोलता है। तो यूं बोलती है ठीक है सो जाओ, ऐसे बोलकर वो विंग को वहीं पर सुला देती है और बेजिया को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है। और हाँ सही बात तो ये भी है कि उसकी मॉम भी थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रही थी, इसलिए तो वो बेजिया के साथ आकर टाइम बिताना चाहती है। तभी मैडम भी बोलती है मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है सन की मैं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। अब मैं ये बोलकर तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तुम रेस्ट करो और आओ, इस बार जो भी होगा हम देख लेंगे, हम मिलकर देख लेंगे बेटा, ऐसा बोलकर वो भी अपने कमरे में सो जाती है। और हाँ आज लैनकोरन बहुत हैप्पी थे, क्योंकि कल फाइनली उन्हें पता चलने वाला था कि आखिरकार 6 साल पहले क्या हुआ था, किससे ये
वांगजी ने इस तरीके का बिहेवियर वीव के साथ किया था, सब कुछ पता चलने वाला था। वो सोच रहे थे कि कल के बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचकर वो हैप्पी थे। और दूसरी ओर और हमारा लैन वांगजी आज बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था। उसे कुछ अच्छा ही लग रहा था, फिर भी जैसे तैसे कर कर स्लीपिंग टैबलेट लेकर वो सो जाता है। ऐसे ही अगले मॉर्निंग हो जाता है। सब लोग अब बहुत ज्यादा आज बिजी दिन था, फिल्म यहाँ सब लोग आज चले गए थे। जो आज यानली तो जंग मेंशन में आती है, यानली और मैडम दो लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि बेचिया चलो बेचा, हम दोनों ना आज शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलकर वो बेचिया को फिक्स करते हैं। तभी यू बोलती है ठीक है, इससे अच्छा ख्याल रखना। ऐसे बोलकर बेचिया को यानली के साथ भेज देते हैं और सब लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। और लैंड मेंशन में ही पता नहीं क्यों ऑब्जर्व था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वो वापस चला जाता है और वो एक बार वेजिया को देखना चाहता है, क्योंकि वेजिया को देखने के बाद उसका मूड एकदम लाइवली हो जाता है, इसलिए वो एक बार वेजिया को देखना चाहता था। पर वो अपने आप को शांत करता है, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलकर वो जा रहा था। और जो कुरैन थे वो इंतजार कर रहे थे उस अपने घर में बैठकर, क्योंकि वो इंसान अब कुछ समय के बाद आ जाएगा, इसलिए वो आज अपने ऑफिस भी नहीं गए थे, वो छुट्टी ले लिए थे, क्योंकि वो आज जानना चाहते हैं कि आखिर कब फाइनली उन्हें पता चलने वाला था कि वांगजी ने ये सब क्यों बिहेवियर किया था विंग के साथ। इसलिए वो इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। और दूसरी ओर तो यानली गए उस बच्ची को लेकर, जैसे ही शॉपिंग जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरी और अपनी गाड़ी को पार किया और वो बोल रही थी कि आंट देखिए वहां पर ना बहुत ज्यादा बलून्स, मुझे वो चाहिए आंट, ऐसा बोलकर वो जिद कर रही थी। तभी यानली बोलती है जैसे ही हम शॉपिंग कर कर आएंगे मैं उसे तुम्हें बहुत ज्यादा बलून्स खिलाऊं लेकर दूंगी, ऐसा बोलती है। तभी जो बेचिया बोलती सच में आंटी आप दिलाएंगे मुझे? हाँ मैं दिलाऊंगी, ऐसा बोलकर वो दोनों बात कर रहे थे। तभी एक गाड़ी ना एकदम तेजी के साथ आते हैं और बेजिया है उसे एकदम उड़ाकर चली जाती है। और फिर यानी कि हमारी यानली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो एकदम ब्लैंक हो गई थी। तो उसकी मैडम जो पास में थी वो एकदम चिल्ला कर बोलती बेचिया, ऐसे बोलकर वो चिल्लाती। तब तक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गए थे, क्योंकि वो वहां पर ना पार्किंग लॉट था, यहाँ पर बहुत सारा कार थे जो पार्क करने के लिए आए हुए थे। और उस जगह पर एक कार ने उस बच्चे को हिट किया, ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए वहां पर जो भी लोग थे और वो लोग ना एकदम उस बच्चे को उठाते हैं। और जो यानी थी वो पूछ में आते बोलते विजय क्या हुआ, ऐसा किसने किया, ऐसे बोलकर सब लोग चिल्ला रहे थे। तभी जो एक इंसान जो वहां पर गार्ड कर रहा था तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और वेजिया के सर से एकदम खून बहते ही जा रही थी। और यानली को अब बहुत डर लग रहा था, वो कैसे बताए। उसकी मम सुबह ही उसे क्या बोलता है वार्निंग किया था कि उसे अच्छे से ध्यान रखना। अब उसने अच्छे से ध्यान नहीं रखा और ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कैसे बताए कि वो ना एकदम डरते सहमते पहले ना अपनी मॉम को बताते थे। उसकी मॉम ना यानली के ऊपर चीखती है, बोलती तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा ना तुम उसे ध्यान रखना, फिर तुम क्यों नहीं उसका ध्यान रखा, ऐसा बोलकर चीख रही थी और वो वहां से निकल गई थी। और दूसरी ओर जो मैडम जिन थी वो अपने हस्बैंड और बेटे को भी बता दिया था, वो लोग भी भाग कर आ गए थे और जियांग फैमिली को भी पता दिया जाता है। और हाँ ये बात क्विंस को भी पता चल जाती है। क्विंस को पता चलते ही वो लैन सिचन को बता देते हैं और लैन सिचन भी लैन कंपनी में थे ना, वो मीटिंग में थे लांगलांग की तरफ। जैसे ही लैन सिचन एकदम हड़बड़ाते हुए उठते हैं ना तो वांगी पता है क्या हुआ। वो इतना ज्यादा नर्वस थे, वो बोल देते हैं कि पेचिया का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही ना ऐसा लग रहा था कि वांग जी को अपने दिल अपने सीने से बाहर आ जाएगा। वो इतना ज्यादा पेन में था, पता नहीं क्यों वो इतना ज्यादा पेन में था। वो बोलता चलेगा हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, ऐसे बोलकर वो जा रहा था। पर उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर अपना दम ही क्यों ना तोड़ दे, इतना ज्यादा आंसू आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा इमोशनली अपने अंदर ब्रेकडाउन हो रहा था।
जैसे ही उसने सुना कि विजय के एक्सीडेंट हो गया है। अब हम कल देखेंगे गाइस कि आखिरकार जो नलकुरन के पास वो इंसान पंच के बारे में क्या बताने वाला है और क्या होगा विजय के साथ। हम कल देखेंगे। बाय बाय।